राम राम भाई सारे ने जुकर आपने बताया कि हमने एक चैलेंज ले रखा है कि हम 6 महीने में 180 दिन में कितना के कुछ अर्न कर सके हैं। हम 180 दिन में मतलब जो हमारे पर बन पड़ेगा जितना भी जहाँ तक भी 1 रुपये का भी काम होगा तो हम वो भी करेंगे। और फिर मतलब एक बिजनेस सेटअप करने की बात हुई थी, बिजनेस हमने स्टार्ट कर दिया, हमने कर दी डेयरी फार्मिंग, जिसमें हमारा इन्वेस्ट हो गया 3,10,000 रुपये अब तक। खासा मतलब ठीक ठाक अर्न कर रहे हैं। आपने 180 या 181 दिन पर बताऊँगे सारी चीज़ हम कितना के कुछ अर्न कर रहे हैं। तो आपने कुछ टिप्स देना चाहूँगे हम इस बारे में, मतलब डेयरी फार्मिंग में क्या ज़रूरी है। सबसे पहली है ऑब्जर्वेशन, अपने पशुओं की ऑब्जर्वेशन। जैसे कि अभी ये पशु है, पहली बात तो अपने पशुओं के पास आओ, ऑब्जर्व करो, देखो उन्होंने कि मतलब कुछ अलग दिख रहा है उनमें। मेन चीज़ है जुकर जुगाड़ी नहीं ना करे, जुकर देखो भैया जुगाड़ी करने लग रही है बस, ये सारे ठीक है फिलहाल, ये सारे जुगाड़ी कर रहे हैं। इसका मतलब ये ठीक है, टाइम पर पानी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं। अगर खाना नहीं खाओ जब भी भाई दिक्कत की बात हो जाए, न्यू हो जाए कि मेरा बुखार हो रहा हो, कोई और दिक्कत परेशानी हो, इन्फेक्शन वगैरह बहुत सारी चीज़ हो जाए पशुओं में, तो उस चीज़ की केयर करनी पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है। दूसरे भाई सब्सक्राइब कर लो, मतलब आपने चैलेंज ले रखा, कोई गलत नहीं ले रखा। मैं चाहूँ सारे भाई मारी गल कोई और भी ग्रो करा है, मैं और भी बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस सेटअप करूँगा जो मेरे माइंड में चल रहे हैं और बहुत जल्द करूँगा। एक बार आपने बताऊँगे कि इन चीज़ें तो हमने कितना के अर्न कर लिया। जीरो पर तो स्टार्ट किया था, आज 3,10,000 की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। 2 भैंसिया का भाई मैंने खुद कर रखा है, मतलब 2 भैंस जो स्टार्टिंग वाली ली थी उसका मैंने अकेले ने पे करे थे दोनों। ये भी लगा लो 3,10,000, मतलब मोटे मोटे 2 लाख के करीब, 1,80,90,000 रुपये मैंने खुद अपने पास तो इन्वेस्ट कर रखे हैं, और वो भी कमा के। मेरे पास स्टार्टिंग में कुछ नहीं था। तो जिस भाई ने मतलब कुछ पूछना है कमेंट करो भाई, अगर हमारे दिमाग में होगी मतलब अगर हमने पता उस चीज़ का तो ज़रूर बताऊँगे अपने भाई है ना। दूसरी चीज़ है कि मिल्क रिकॉर्ड, मिल्किंग का जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन रखना, मतलब जैसे कि सुबह शाम में दोनों टाइम मिल्किंग कराया। जैसे हम जैसे भी किसी को देवें दूध दिए थे या किसी डेयरी में कहाँ कहीं भी जहाँ पर हम दूध दिया है तो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखो, अलग अलग भैंस का अलग अलग अपना पता होनी चाहिए कि हमारी इस भैंस के नीचे इतना दूध है, इसके नीचे इतना। क्योंकि अगर कल कम होगा या ज़्यादा होगा तो आपने उस चीज़ का बेड़ा लग है। कम होगा तो आप अगर आपने कट्ठा जैसे कि 10 भैंस उनका कट्ठा मेंटेन करे तो आपने पता लगेगा कि इस भैंस में की कमी हो रही है। तो सबका बेस्ट है मिल्किंग रिकॉर्ड रखो, अलग अलग भैंस का अलग अलग कितना मतलब दूध दे रही है। तीसरी चीज़ है भाई फीड का ध्यान रखना, मतलब गण खरे बंदे क्या कर रहे हैं कि कम मतलब बजट के चक्कर में कि ज़्यादा पैसे नहीं लगाएंगे हम, कोई चीप प्रोडक्ट ले लिया, जैसे कि बिना कल कोई ख़राब बंदी हो ले ली, मतलब कम पैसे में। या जैसे कि देखो नॉर्मली बात है, कोई 2100 का कट्टा अगर कोई आपका 1500-1600 रुपये में कट्टा देगा तो समझ लो ज़रूर ख़राब, उसमें कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है। अपना ऐसा नहीं करना, क्योंकि अगर आप लोकल चीज़ करोगे पशु तो वो कदे भी दूध नहीं चलेगा, जो दे रहा है उससे भी कम हो जाएगा और आगे चलेगा बीमारी भी हो उसका, उसमें इन्फेक्शन वगैरह बहुत सारी चीज़ें उसका। तो चीप प्रोडक्ट ना लो कोई भी हो, अच्छा इसमें अच्छा प्रोडक्ट गिरो अपने पशु तो जिसमें मतलब वो ठीक भी रहूगा, प्रॉपर मिल्किंग पर होगा, सारी चीज़ ठीक होंगी। चौथी चीज़ है कि सफाई, अगर सफाई है तो इसमें पशु बीमार नहीं होगा। क्योंकि देखो अब ठंड है, जनवरी का महीना चल रहा है, ठंड है, अगर हम अब सफाई नहीं करेंगे, अल्लाह रहोगा इनके नीचे गिल्ला रहोगा, अब सूखा नहीं करेंगे तो ये समझ लो बीमार होना ही होगा, और बीमार हुए तो मिल्किंग तो गई, फिर कोई मिल्किंग कोई कुछ नहीं होगा। अपने पशु का ध्यान रखे और भाई अगर ये लगा लो कि अगर इनकी मेंटेनेंस मतलब मेंटेन कर दिया हम टाइम पर और इनके नीचे गंदा नहीं खंडा रखा, सही है, साफ़ सुथरे खड़े हैं डांगर, तो ये लगा लो कि ऑटोमेटिक वो दूध अच्छा देंगे। अगर वो नहीं तो अगर सफाई नहीं करोगे बीमार होंगे दूध नहीं चलेंगे, इसमें नुकसान। पाँचवीं और सब लास्ट चीज़ इसमें पेशेंस भाई रखनी ज़रूरी है। अगर तुम नहीं रखते यार कंसिस्टेंसी, मतलब रोज़ मतलब कंटिन्यू हर रोज़ उसी टाइम पर उठना, मिल्किंग करने टाइम पर, प्रॉपर इनका ध्यान रखना एक एक चीज़ का भैया करनी पड़ेगी, और बहुत लंबे टाइम तक करनी पड़ेगी जगह दौर पे बना इसको। अगर ऐसा सोच कर चलो कि जैसे कि मेन डेयरी फार्म फेल क्यों हुआ है, इसलिए हुआ है क्योंकि उनमें रेगुलर वो काम नहीं करते, वो मतलब 4 भैंस बांधे, 4 भैंस जैसे मैंने बांध रखी है, ऐसे सोचते नहीं, सोच रहा है कि मैं बूट ले लूँ, गाड़ी ले लूँ, कोई भी गाड़ी जो मैं पसंद स्कॉर्पियो कट वाले ये कर लो भाई, अगर उसमें ये उसके सारे पैसे चले गए, वो न खिला हुआ कि आगे के मेंटेन करेगा, बहुत सारी चीज़ हो जा रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।